हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कनेक्टर्स का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे जो हमारे बैंक के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो आईबीपीएस क्लर्क में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आगे पूछे जाएंगे। अब आपको पता है कनेक्टर्स के अंदर हम दो टॉपिक्स को इंक्लूड करके पढ़ रहे हैं, एक कंजंक्शन और एक प्रीपोजिशन, क्योंकि पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ऐसे दो ही हैं जो किसी दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, दो वर्ड्स या दो क्लॉजेस के बीच में रिलेशन बताते हैं। एक हमारा कंजंक्शन, दूसरा हमारा प्रीपोजिशन। अब लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा थ्योरी भी डिस्कस किया था, उसके साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। तो दोबारा आपको क्विक रिवीजन देने के लिए, कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करता है। ऐसी क्लॉजेस जिसका खुद का एक सब्जेक्ट होता है, खुद की एक वर्ब होती है, अगेन दूसरी क्लॉज का भी एक सब्जेक्ट होगा, उसका भी एक वर्ब होगा। या अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, दो वर्बों को भी आपस में, जहां दो वर्ब दिखेंगी वहां उनके लिए एक कंजंक्शन होना जरूरी है, क्योंकि वो दो अलग वर्ब एक सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब होता है। क्योंकि अगर सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस हमारे सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, और एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक सब्जेक्ट हमारा एक ही एक्शन के बारे में बता रहा है, बारे में बात कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, या एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात हो रही होगी जो हमारे सब्जेक्ट की होगी या हो रही थी, राइट। तो सब्जेक्ट के स्टेट या एक्शन के बारे में बात होती है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। अब प्रीपोजिशन क्या काम करेगा? प्रीपोजिशन हमारा रिलेशन बिल्ड करता है अपने आने वाले अपने ऑब्जेक्ट के साथ, और उससे जो पहले का जो वर्ड है उसके साथ। अब ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? ऑब्जेक्ट नाउन होते हैं, या नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे एज अ ऑब्जेक्ट काम करते हैं। नाउन का दो ही काम होता है पूरे सेंटेंस के अंदर, एक सब्जेक्ट की तरह काम करना या फिर एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करना, राइट। अगर सब्जेक्ट है तो वो कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि एक वर्ड सेम सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नहीं हो सकता, आइदर इट इज ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। तो या तो वो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा, एक ही होगा, दो नहीं बन सकते, राइट। तो कंजंक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको और अच्छे से, इससे पहले वाली क्लास को भी आपको अटेंड करना है। अगर आपने नहीं की है, आपको थ्योरी भी देखना है, और थ्योरी के साथ जो हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए उनको भी प्रैक्टिस करना है, तभी आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो इस लेक्चर को हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 के साथ। क्वेश्चन 1, ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, स्टार्टेड वर्क ऑन दिस आइडिया वाइल स्टिल इन कॉलेज। तो वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था और उसने क्या करा? काम करना शुरू कर दिया ऑन दिस आइडिया जब वो कॉलेज में था। वाइल स्टिल इन कॉलेज, तो वो कॉलेज में था तब से ही उसने क्या कर दिया? काम करना शुरू कर दिया, राइट। देखिए, ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, अगर आप यहां पर देख रहे हैं ही सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब आ गया, और ब्रिलियंट स्टूडेंट क्या है? ये हमारा ना, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वो ही के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अगर इसको सब्जेक्ट बोल रहे हो आप और इसको वर्ब बोल रहे हो, तो स्टार्टेड अगेन ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। सो वी नीड व्हाट वी नीड कंजंक्शन, हमें कंजंक्शन चाहिए यहाँ पर, क्योंकि दो वर्ब आ चुकी है। अब देखते हैं हमारे किसके पास है। स्टार्टेड वर्किंग नहीं होगा, एट द स्टार्ट वर्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब जो है यहाँ पर ये एज अ वर्ब काम कर रहा है। हु स्टार्टेड वर्क या हु वर्कड स्टार्टिंग, अगर आप सही देखें तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हु जो है हमारा रिलेटिव कंजंक्शन है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा हु स्टार्टेड वर्क। हु स्टार्टेड वर्क ऑन दिस आइडिया व्हाइल स्टिल इन कॉलेज, राइट। सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नो ट्रैफिक विल बी अलाउड इन दिस एरिया सिंस द मिनिस्टर विजिट अ शेड्यूल टुडे। देखिए, नो ट्रैफिक ये सब्जेक्ट हो गया, विल बी अलाउड ये एक वर्ब हो गई, राइट। इन दिस एरिया, इस एरिया में कोई भी नहीं होगा। सिंस अगर एज अ कंजंक्शन आप काम कर रहे हो ना, सिंस एज अ कंजंक्शन अगर आप यूज करते हो तो ये बिकॉज का मतलब बताता है। इस एरिया में कोई भी ट्रैफिक अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि मिनिस्टर की विजिट आज शेड्यूल हुई है। द मिनिस्टर विजिट शेड्यूल टुडे, राइट। तो मिनिस्टर की जो विजिट है, द मिनिस्टर विजिट इज शेड्यूल्ड, राइट। तो मिनिस्टर्स विजिट होगा, पहली बात तो मिनिस्टर विजिट नहीं होगा, मिनिस्टर्स विजिट होगा, और इज शेड्यूल होता है, सिर्फ शेड्यूल नहीं होगा, ये पास्ट फॉर्म नहीं होगा, इज शेड्यूल्ड, राइट। तो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द गवर्नमेंट विल refrain from intervening in the dispute except the company requests to do so। देखिए, द गवर्नमेंट विल रिफ्रेन फ्रॉम इंटरवीनिंग इन द डिस्प्यूट। अब देखिए, गवर्नमेंट विल रिफ्रेन, सब्जेक्ट अगेन वर्ब, इन द डिस्प्यूट एक्सेप्ट द कंपनी रिक्वेस्ट, सब्जेक्ट और ये हो गया आपका वर्ब, राइट। अब
जब तक कंपनी रिक्वेस्ट नहीं करती उनको करने से, इट टू डू सो। अगर आप इसकी बात करें तो अब आपको दो सब्जेक्ट हो गया, दो वर्ब हो गया, और आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए कंजंक्शन। तो कंजंक्शन कहाँ पर है, विद द डिस्प्यूट एक्सेप्ट और टू द डिस्प्यूट, इन द डिस्प्यूट, अनलेस। अनलेस जो होता है ये हमारा कंजंक्शन का काम करता है, राइट। अनलेस द कंपनी टू डू रिक्वेस्ट इट टू डू सो, तो जब तक कंपनी उनको रिक्वेस्ट नहीं करती है, तो एक्सेप्ट इन द डिस्प्यूट की जगह एक्सेप्ट नहीं होगा, अनलेस होगा, क्योंकि वी नीड कंजंक्शन, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट दूसरी वर्ब, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऑल्दो जो होता है ना, ये हमारा ऑल्दो, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, राइट। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, जो विरोधाभास हमारी सेंटेंस होती है उनके साथ आता है हमारा, राइट। कॉन्ट्राडिक्टरीज के साथ आता है। ऑल्दो कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज बियॉन्ड द रीच ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड। देखिए दा के साथ अंडर प्रिविलेज्ड आ गया ना, दा के साथ जब हम कोई भी एडजेक्टिव यूज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल द रिच, द पुअर, द अंडर प्रिविलेज, तो इसका मतलब है कि हम पूरी की पूरी क्लास को डिनोट कर रहे हैं। द पुअर का मतलब होता है सारे गरीब लोगों से, द रिच का मतलब होता है सारे अमीर लोगों से, द अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब होता है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट, उनकी बात हो रही है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है उन सभी लोगों की बात हो रही है। बट नो चाइल्ड शुड लॉस हिज लाइफ फॉर वांट्स ऑफ फंड्स, लेकिन कोई चाइल्ड अपनी जिंदगी इसलिए नहीं खोना चाहिए क्योंकि फंड की कमी है, फॉर वांट्स ऑफ फंड। अब ऑल्दो भी एक कंजंक्शन है, बट भी एक कंजंक्शन है। अब देखो यहाँ पर ऑल्दो कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो ट्रीटमेंट हमारा यहाँ एज अ सब्जेक्ट, इज बियॉन्ड, ये एक वर्ब हो गई, तो ये कंप्लीट एडजेक्टिव हो गया, ट्रीटमेंट हमारा सब्जेक्ट हो गया, और उसके लिए वर्ब हो गई ये, द रीच, बियॉन्ड द रीच ऑफ द अंडर प्रिविलेज, बट नो चाइल्ड, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, शुड लॉस, ये हो गया हमारा वर्ब। दो कंजंक्शन है, या तो ऑल्दो हटेगा, राइट, या तो यहाँ पर एज नहीं आएगा, दा नहीं आएगा, सिंस नहीं आएगा। तो आपको मैंने बता दिया ऑल्दो है तो बट नहीं आना चाहिए, ऑल्दो दो है तो बट नहीं आना चाहिए, लेकिन हमें ऑल्दो को हटाना है, तो यहाँ से हमें दो नहीं यूज कर सकते, कंजंक्शन है, एज कंजंक्शन होता है, सिंस कंजंक्शन होता है, वी डोंट नीड कंजंक्शन बिकॉज बट ऑलरेडी है, सो द The complete treatment of cancer is beyond the reach of the underprivileged, but no child should lose his life for the want of fund. समझ में आ गया आपको क्यों हमने कंजंक्शन नहीं रखा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास but एज अ कंजंक्शन है। Now question number 5, what is needed now is not mere declarations of promises but actions to fulfill the promises already made. तो what is needed, अब what ये एज अ कंजंक्शन आया है यहाँ पर, right, is needed now is not mere declaration of promises but as a conjunction, but actions to fulfill the promise already made, right। तो यहाँ पर क्या होगा, promises were already made होगा, made already promises होगा। अगर आप इसको देखें तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, no error। Now question number 6, how religious intolerance can blight social peace and harmony can be gained from events take place around the globe। देखिए रिलीजियस इंटॉलरेंस, देखिए टॉलरेंस का मतलब होता है किसी चीज को सहन शक्ति, और इंटॉलरेंस का मतलब होता है किसी चीज को लेकर सहन शक्ति ना होना। तो रिलीजियस को लेकर जो लोगों के अंदर इंटॉलरेंस है ना, कैन ब्लाइट, वो अफेक्ट करती है सोशल पीस को और हार्मनी को, यानी भाईचारे को। कैन बी गैंग्ड, अब देखिए कैन ब्लाइट ये हो गया एक आपका वर्ब, कैन बी गैंग्ड फ्रॉम इवेंट्स टेक प्लेस अराउंड द ग्लोब, तो ये कहाँ है, टेक प्लेस अराउंड द वर्ल्ड। तो अगर आप यहाँ पर अगर सही वर्ड यूज करें तो ऑलरेडी हमारे पास हाउ एज अ कंजंक्शन यूज आ गया, और ऑलरेडी दो प्रिंसिपल वर्ब मैंने बता दिए, तो टेक प्लेस नहीं होगा, राइट। तो या फिर होगा आपका टेकिंग प्लेस होगा, या फिर टेकन प्लेस ओवर होगा, या टेकिंग प्लेस होगा, तो टुक प्लेस अराउंड होगा, या टेकन प्लेस होगा। तो इसका सही आंसर होगा टेकिंग प्लेस अराउंड द वर्ल्ड, राइट, इवेंट्स टेकिंग प्लेस अराउंड द ग्लोब, right, B is the right answer. Now question number 7, a successful manager is one। अब देखिए a successful manager is one यहाँ एज अ प्रोनाउन आया, राइट, और is हमारा एज अ वर्ब है, और ये किसके लिए है, मैनेजर के लिए है, मैनेजर हमारा सब्जेक्ट है। अगेन हु यहाँ पर एज अ कंजंक्शन आया है, और कैन अडॉप्ट क्या हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और हु एक कंजंक्शन है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करता है टू डिफरेंट सिचुएशंस। तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। Now question number 8, the demand of the citizens
forum that the prices of essential commodities to lower down will soon be considered by the government. No error. देखिए क्या है, द डिमांड ऑफ द सिटीजन्स फोरम, तो डिमांड क्या है सिटीजन्स फोरम से, दैट, अब दैट एक कंजंक्शन है, द प्राइस ऑफ इसेंशियल, यहाँ पर द डिमांड ऑफ द सिटीजन्स फोरम हो गया, that the price of essential commodities to lower down will soon be considered by the government, right? अब यहाँ पर देखिए दैट आया कंजंक्शन, अगर यहाँ पर दैट कंजंक्शन आया है तो टू लोअर डाउन की जगह यहाँ पर क्या होगा, टू लोअर डाउन नहीं होना गया, यहाँ पर हो जाएगा टू, यहाँ पर टू के हटाएंगे क्योंकि टू लोअर डाउन के मतलब ये प्रीपोजिशन बन गया। कमोडिटीज अगर आप इसमें देखें शुड बी लोअर डाउन हो जाएगा, शुड बी लोअर डाउन, कम करना चाहिए, राइट, शुड बी लोअर डाउन, या फिर बी लोअर डाउन होगा, राइट, कमोडिटीज बी लोअर डाउन, तो यहाँ पर टू हटा देंगे आप, राइट, शुड बी लोअर डाउन होगा, तो सी पार्ट में एरर है, इसको आप टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ही इज रिटायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ, ही इज स्टिल अप्रोच्ड बाय पीपल फॉर एडवाइस। अब देखिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी, राइट, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है, जो विरोधाभास करते हैं, कॉन्ट्राइड आपस में एक दूसरे को काटते हैं। वो रिटायर्ड तो हो चुका है पब्लिक लाइफ से, राइट, रिटायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ, या फिर हम कह सकते हैं पब्लिक सर्विसेज से, लेकिन आज भी लोग उससे एडवाइस लेने आते हैं, तो रिटायर्ड होने के बावजूद भी लोग उसके पास आ रहे हैं। अब दो है यहाँ पर, एक सब्जेक्ट हो गया और एक वर्ब हो गया, इज रिटायर्ड हमारी ये वर्ब हो गई, ही इज स्टिल अप्रोच्ड बाय, इज स्टिल अप्रोच्ड बाय ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारी वर्ब हो गई, राइट। अब सी, दो सब्जेक्ट हैं दो वर्ब है, तो एक कंजंक्शन चाहिए, तो बी पार्ट में हमें एक कंजंक्शन चाहिए होगा, राइट, या तो ही इज रिटायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ, राइट, ऑल्दो ही इज स्टिल अप्रोच बाय द पीपल फॉर एडवाइस, या फिर आप ऊपर सबसे लिख सकते हो, यहाँ पर भी एक कंजंक्शन लगा सकते हो, ऑल्दो ही इज रिटायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ ही इज स्टिल, अब या चाहो तो आप इसके बाद लगा सकते हो या ए के बाद लगा सकते हो, तो ए और बी में आप कहीं भी कर सकते हो। अगर आपने ए में लगाया तो अगर आप स्टार्टिंग में लगा सकते हो तो ऑल्दो या फिर दो लगाओगे, ऑल्दो या फिर दो, राइट, अगर आप स्टार्टिंग में लगा रहे हो तो ये ए के अंदर हो जाएगा, बट या फिर हाउएवर लगाओगे आप, ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। ही इज रिटायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ बट इज स्टिल अप्रोच्ड बाय पीपल, और या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं हाउएवर ही इज स्टिल अप्रोच्ड बाय पीपल, although he is retired from public life he is still approached by the people, या फिर though he is retired from public life he is still approached by people for advice। तो सी आप ए और बी किसी में भी चेंज कर सकते हो, तो मैंने इसको दोनों को ही आंसर रखा है ए और बी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, families are fortunate enough to own a house in the city are very few। देखिए families are fortunate enough, तो families क्या है, खुशकिस्मत है, राइट, enough, fortunate enough to own a house in the city are very few। अगेन यहाँ पर very are जो है यहाँ पर एज अ वर्ब आया है, राइट, तो हमें एक कंजंक्शन चाहिए, families are fortunate enough that to own house, तो यहाँ पर हम बी पार्ट में that का यूज करेंगे क्योंकि दो हमारे पास मेन वर्ब होगी, प्रिंसिपल वर्ब होगी, एक आर होगी, अगेन एक आर होगी, राइट, तो इसमें हम क्या करेंगे, दैट ऐड करेंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी हो, फैमिलीज आर दैट फॉर्चुनेट इनफ, राइट, तो अगर आप इसमें दैट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये होगा फैमिलीज आर फॉर्चुनेट के बाद हमारे पास दैट आएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, नॉट ए होगा, इसका जो सही आंसर होगा हमारा बी होगा, इसको आप करेक्ट करेंगे, सो बी इज द राइट आंसर, राइट, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, बी इज द right answer। Next question, graduates have experience in the IT industry are in great demand in the finance sectors। तो उन graduates की बात हो रही है जिनके पास बहुत ज्यादा experience है in the IT, have experience in the IT industries are in great demand in the finance sector। तो जिन graduates के पास IT industries में जो है अच्छा experience है उनकी ज्यादा डिमांड है फाइनेंस सेक्टर में। तो graduates have experience, again graduate subject हो गया हमारा, right, have experience, have क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया, right, in the IT industry are again ये वर्ब हो गया, right। अब सी ये वर्ब हो गया, अब लेकिन यहाँ पर अगर ये वर्ब हो गया है तो इसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, अभी यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है,
सब्जेक्ट कौन होगा? देखिए किन के पास एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएट्स के पास एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में और उन्हीं की डिमांड है, तो यहाँ पर हमें हु लाना है, हु आर इन ग्रेट डिमांड इन द फाइनेंस सेक्टर। सो हु हैविंग, देखिए हु क्या है, ऐसे ग्रेजुएट्स जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में, उन्हीं की डिमांड है किसके अंदर, फाइनेंस सेक्टर के अंदर। तो हु आर इन ग्रेट डिमांड, द ग्रेजुएट्स हैव एक्सपीरियंस इन द आईटी इंडस्ट्रीज हु आर इन ग्रेट डिमांड्स इन दी फाइनेंस सेक्टर। तो अगर आप इसमें देखें तो आप इसके 11th के ए पार्ट में द ग्रेजुएट्स, अब यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, ग्रेजुएट्स हु हैव एक्सपीरियंस, तो अगर आप इसको इस तरीके भी कर सकते हैं, ग्रेजुएट्स हु राइट हैव एक्सपीरियंस इन द आईटी इंडस्ट्रीज आर इन ग्रेट डिमांड इन द फाइनेंस सेक्टर। तो यहाँ पर आप क्या रखते हैं, हु कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हु इंट्रोड्यूस कर देंगे तो दो प्रिंसिपल वर्ब हो गए, एक तो हैव हो गया और एक आर हो गया। लेकिन अगर आप इस वर्ब को ही हटा दें, ग्रेजुएट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन द आईटी इंडस्ट्री आर इन ग्रेट डिमांड इन द फाइनेंस सेक्टर। तो दो तरीके, या तो हैव को हैविंग कर दो या फिर आप यहाँ पर हु ऐड कर दो, राइट। तो ए पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, this book is primer for managers who have no formal training or a refresher for experienced manager। तो ये जो बुक है ना, ये प्रीमियर है किसके लिए, फॉर मैनेजर्स जिनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है और एक रिफ्रेशर की तरह काम करती है एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स के लिए, राइट। तो अगर हम बात करें दिस बुक इज अ प्रीमियर, तो बुक के बारे में बात हो रही है, इज अ प्रीमियर बिल्कुल ठीक है, फॉर मैनेजर्स। अब कौन से मैनेजर्स, हु हैव, अगेन यहाँ पर एक वर्ब हो गया, यहाँ वर्ब हो गया, एक कंजंक्शन हो गया, नो फॉर्मल ट्रेनिंग और अ रिफ्रेशर फॉर एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स, तो बिल्कुल ठीक है, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ही ट्राइड, क्या कर रहा है, एज ही कुड, देखिए नवीन का मतलब होता है रिफ्रेश या फिर दोबारा से किसी चीज को स्टार्ट करना, ब्राइट रिफ्रेश। डिड नॉट सक्सीड, अगेन ही ट्राइड, एक कंजंक्शन हो गया, एज यहाँ पर ऐसा कंजंक्शन यूज हुआ है, एज ही कुड नवीन डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग हिज कार टू स्टार्ट अप। अगर आप यहाँ पर देखें तो एज स्टार्टिंग में नहीं होगा, ऑल्दो आएगा यहाँ पर, ऑल्दो ही ट्राइड, बावजूद उसने कोशिश की लेकिन फिर भी वो अपनी कार को दोबारा शुरू नहीं कर पाया, तो ऑल्दो ही ट्राइड। सो ए पार्ट में एरर है, उसको ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सुनीता was popular with her classmates that she always had some or the other coming to her house। तो सुनीता क्या थी, सुनीता was popular, देखिए दैट के साथ ना वो अगर आप लिख रहे हो कि पॉपुलर क्यों थी, तो सुनीता was so popular, राइट। सुनीता was so popular with her classmates, अपने क्लासमेट्स के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, क्योंकि she always had someone or द अदर कमिंग टू हर हाउस, तो उसके घर कोई ना कोई आता रहता था, वो इसके पीछे पॉपुलर होने के पीछे का रीजन दे दिया, तो सो पॉपुलर होता है, वॉज पॉपुलर दैट नहीं होता, सो पॉपुलर दैट होगा, ये इसका सही सेंस बनेगा, तो ए पार्ट में है, उसको आप ठीक करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15, डोंट ऑफर मी एनी एक्सप्लेनेशन, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट टूडे। तो डोंट ऑफर मी एनी एक्सप्लेनेशन, मुझे अभी कोई एक्सप्लेनेशन मत देना, क्यों, अब मैं उससे नहीं एक्सेप्ट करूंगी आज के लिए, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट टुडे। सो नाउ की जगह देखिए डोंट ऑफर मी एनी एक्सप्लेनेशन वर्ब है ये, अब आई एम नॉट गोइंग अगेन ये वर्ब है, और इसीलिए नाउ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बिकॉज या फिर एज, क्योंकि मैं अभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तो बिकॉज और एज, बी। नाउ oil is now so expensive that India will have to cut subsidies, instead face running out of funds to import oil। तो oil is now so expensive, जो oil है ना वो बहुत ज्यादा expensive है, that India will have to cut subsidies, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, सब्सिडीज को कट करना पड़ेगा, instead face running out of funds to import oil, right। तो instead नहीं होगा, otherwise, अगर नहीं किया तो जो import है, जो हम पैसा नहीं होगा import करने के लिए oil, तो otherwise, इंस्टेड नहीं होगा, अदरवाइज होगा, राइट। द कंपनीज न्यू प्रोजेक्ट कैन नॉट बी लॉन्च्ड अनलेस द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, राइट। तो कंपनी का जो न्यू प्रोजेक्ट है वो लॉन्च नहीं किया जा सकता जब तक बोर्ड का अप्रूवल नहीं आता है, राइट। तो कंपनी न्यू प्रोजेक्ट कैन नॉट बी लॉन्च्ड, अब द अप्रूवल का अगर आप बात करो ना, द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, लॉन्च, देखिए तो कंजंक्शन की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, अगर आप कंजंक्शन हटा देंगे, क्यों कंजंक्शन हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई वर्ब नहीं है, और अनलेस कंजंक्शन होता है, राइट, राइट, अनलेस क्या होता है,
कंजंक्शन होता है जिसका मीनिंग होता है इफ नॉट, राइट। तो अनलेस हटा देंगे, यहाँ पर आप सिंपली एक प्रीपोजिशन रखेंगे विदाउट, विदाउट प्रीपोजिशन के लिए द अप्रूवल क्या बन जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। अनलेस हटा देंगे, सी पार्ट में एरर है, इसको ठीक करेंगे अनलेस हटा के। सो नाउ द क्वेश्चन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डिस्पाइट ऑफ देयर डिफरेंसेस ऑन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स और प्रिंसिपल का मतलब होता है हेड। तो डिस्पाइट ऑफ, अब डिस्पाइट के साथ ऑफ आ गया, गड़बड़ हो गया। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था डिस्पाइट अकेला आता है और इसकी जगह पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, इन स्पाइट ऑफ, राइट। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा। देयर डिफरेंसेस ऑन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल, दे ऑल एग्री ऑन द डिमांड ऑफ हाइक एंड सैलरी। तो उनके डिफरेंसेस थे मैटर्स के, बावजूद इसके उनके जो प्रिंसिपल्स थे यानी रूल्स थे, मैटर अपने रूल्स के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर उनके डिफरेंसेस थे, बट वो सब एग्री हो गए सैलरी हाइक के लिए, राइट। तो डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस ऑन मैटर्स होगा, राइट। या फिर आप डिस्पाइट ऑफ तो नहीं होगा, देखिए जहां डिस्पाइट है, डिस्पाइट फॉर, डिस्पाइट ये काट देंगे, तो 18 का ए पार्ट इज द राइट आंसर, डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, डिस्पाइट ऑफ, अगेन ऑफ नहीं होगा। डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स ही फेल्ड टू अकम्प्लिश हिज गोल, बावजूद उसके उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी, वो फेल हो गया गोल को अचीव करने पर। अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी चीज को अचीव कर लेना, राइट। तो इन स्पाइट के साथ ऑफ होता है, अगर ऑफ होता तो ठीक होता, लेकिन अभी तो गलत है ये क्योंकि ऑफ नहीं है। डिस्पाइट होगा, इन स्पाइट फोर नहीं होता, डिस्पाइट फोर नहीं होता, डिस्पाइट होगा, डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ऑल्दो फैमिली टीवी सीरियल्स डू वेरी, राइट। तो फैमिली टीवी सीरियल्स, तो सीरियल्स की बात करी गई है, डू वेरी वर्ब हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया, अगेन हैव वर्ब हो गया, हैव कॉमन एलिमेंट्स, राइट। तो ऑल्दो यहाँ पर सही कंजंक्शन है, तो नो एरर, नो एरर, राइट। Now again question number 21, despite being tried his best to pursue, right, to pursue people to give up smoking, he could not attain success, he could not attain, so night subject verb, despite being tried his best to pursue people to give up smoking, अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं give up by smoking की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो वर्ब है ना, ये हमारी एक्टिव फॉर्म में है। अगर वर्ब एक्टिव फॉर्म में है तो अगर आप यहाँ पर देखें डिस्पाइट बीइंग ट्राइड नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा डिस्पाइट ट्राइंग हिज बेस्ट एफर्ट्स, अपने बावजूद इसके जो उसने अपने जो बेस्ट एफर्ट्स थे, कोशिश करी, तो बीइंग ट्राइड नहीं होगा, ट्राइंग होगा। अगर आप बीइंग ट्राइड कर दोगे तो ये एज अ वर्ब की तरह काम करेगा, तो ये गलत हो जाएगा, फिर हमें कंजंक्शन चाहिए। तो बीइंग ट्राइड नहीं होगा, डिस्पाइट ऑफ हिज बेस्ट ट्राइंग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बीइंग ट्राइंग ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स, तो डी इज द राइट आंसर, right? Now question number 22, after the success of our project we have been receiving more requests than we do not have the resources to handle them। तो प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के बावजूद, उनको होने के बाद क्या हुआ, उनको बहुत सारी रिक्वेस्ट मिली दूसरे प्रोजेक्ट को करने के लिए, बट उनके पास क्या नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, राइट। अगर आप इसको देखें, आफ्टर द सक्सेस ऑफ आवर प्रोजेक्ट वी हैव बीन रिसीविंग मोर रिक्वेस्ट देन, रिक्वेस्ट, उनको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट मिली, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर आप खुद देखें तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, उनको प्रोजेक्ट तो मिल रहे हैं लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, तो देन तो होगा नहीं, बट होगा, मैनी रिक्वेस्ट बट, यहाँ देन हटा दीजिए, यहाँ बट आएगा। लेकिन आप खुद इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो आपको हिंदी में लेकिन बोलना पड़ेगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, डिस्पाइट ऑफ काट दीजिए, ऑफ नहीं होगा, डिस्पाइट सेवरल रिप्रेजेंटेशन, अब यहाँ पर देख लीजिए डिस्पाइट होना चाहिए या फिर डिस्पाइट ऑफ होना चाहिए। अब 23 को आप देख लें तो डिस्पाइट नहीं होगा, ऑल्दो नहीं आएगा क्योंकि ये कंजंक्शन है, इन स्पाइट के साथ ऑफ होता है, बिकॉज ऑफ नहीं आएगा, डिस्पाइट होगा बावजूद इसके, राइट। बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, व्हाइल अंडरगोइंग अ स्ट्रीनियस वर्कआउट, स्ट्रीनियस का मतलब होता है मेहनत भरा, व्हाइल अंडरगोइंग अ स्ट्रीनियस वर्कआउट he suffered a massive heart attack but luckily survived। तो उसने बहुत ज्यादा while undergoing a strenuous workout, तो अब अगर आप बात करें अगर 24 की, तो उसने क्या करा, वो बहुत ज्यादा मेहनत भरे वर्कआउट में था, तो he suffered a massive heart attack but luckily survived, लेकिन किस्मत से वो क्या हो गया, बच गया। तो बट लकीली सर्वाइवल नहीं होगा, सर्वाइवल नहीं होता है, राइट। तो लकीली सर्वाइव्ड होगा क्योंकि बट के बाद हमें वर्ब चाहिए, लकीली सर्वाइव, बच गया, और लकीली क्या है, हमारा एडवर्ब है सर्वाइव को क्वालिफाई करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वाइव्ड होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25,
ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस लेक्चर का। ऑल्दो द ब्रिलियंट राइटर एंड अंडरलाइंग pessimism prevails in all her novel. तो although the brilliant writer and underlying pessimism prevails in all her novels. तो although यहाँ पर क्या है, अगर आप बात करें तो although हमारा यहाँ पर कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन है तो कंजंक्शन के लिए देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन समझ लीजिए, बट although दो, राइट, ये हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन होते हैं, यानी विरोधाभास करते हैं। और कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशंस कौन से होते हैं? डिस्पाइट, राइट, बावजूद इसके, और इन स्पाइट ऑफ। अगर कहीं वर्ब है, दो क्लॉजेस हैं, तो आप कंजंक्शन यूज करेंगे। अगर कहीं क्लॉजेस नहीं है तो आप ये यूज करेंगे, राइट, प्रीपोजिशंस डिस्पाइट और इन स्पाइट, राइट। अब इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, राइट। ऑल्दो, अगर आप ऑल्दो यूज करना चाहते हो ना, तो यहाँ पर लिखो ऑल्दो शी वाज द ब्रिलियंट राइटर, या शी इज अ ब्रिलियंट राइटर एंड अंडरलाइंग पेसिमिज्म प्रिवेल्स इन ऑल हर नॉलेज इन ऑल हर नॉवेल्स। अगर यहाँ पर आप कंजंक्शन यूज कर रहे हो तो यहाँ लिखो। लेकिन अगर यहाँ पर प्रीपोजिशन लिख रहे हो तो यहाँ पर लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ ब्रिलियंट राइटर, बावजूद इसके कि वो ब्रिलियंट राइटर थी, एंड अंडरलाइंग पेसिमिज्म प्रिवेल्स इन ऑल हर नॉवेल्स। तो ये ए पार्ट में हमारा एरर होगा। अगर आप इसमें ऑल्दो हटाएंगे, ऑल्दो लगाया है तो शी वॉज लिखेंगे, राइट। अगर ऑल्दो नहीं लगाना है आपको तो यहाँ पर आप डिस्पाइट लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं डिस्पाइट, या फिर इन स्पाइट ऑफ, स्पाइट ऑफ। इस अगर आप ये लगाएंगे तो लिखेंगे बीइंग अ ब्रिलियंट राइटर, बीइंग अ ब्रिलियंट राइटर, क्योंकि इसमें हमें एरर ही तो बतानी है। एरर तो ये पार्ट में, लेकिन करेक्शन क्या होगा ये बता रहा हूं मैं आपको। अगर ऑल्दो लिखेंगे तो ऑल्दो के बाद आपको लिखना पड़ेगा शी वॉज अ, शी वॉज अ ब्रिलियंट राइटर, राइट। तब ये जो है हमारा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उनको अच्छे से रिवाइज करिए। कहाँ पर प्रीपोजिशन चाहिए, कहाँ पर कंजंक्शन चाहिए, उनको सीखिए। और डिस्पाइट हो गया, इन स्पाइट हो गया, हाउएवर हो गया, ऑल्दो हो गया, इन सबके यूज को समझिए, कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस को समझिए। सबसे ज्यादा एग्जाम में अगर कोई कंजंक्शन पूछा जाता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी, सिंस, फॉर, एज, बिकॉज और बिकॉज ऑफ में क्या डिफरेंस होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। तो कंजंक्शन की थ्योरी को रिवाइज करिए, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। कंजंक्शन आप समझ लेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बाकी के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिक आपको नॉलेज देंगे, लेकिन कंजंक्शन आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हेल्प करते हैं। तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं। बाकी हम जो क्वेश्चन हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।